हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज अपन जस्ट एग्ज़ाम 2022 का पार्ट 2 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। इससे पहले आपको फिजिक्स कॉर्नर की तरफ से हैप्पी होली। और इस चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और इस चैनल को अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए जिससे सब वीडियो देख सकें। ठीक है, तो देखिएगा, इस वीडियो में अपन कुछ क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे और अपनी एक सीरीज़ और चल रही है एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स से रिलेटेड, तो उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो देखिएगा इस सीरीज़ में अपन कौन से क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इससे रिलेटेड। तो मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा था एग्जाम में। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा था। ठीक है, और इसके लिए आपको पूछा था कि एवरेज वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ये है आपके पास, ये आपके पास 1/3 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1/3 आएगी। और सेकंड ऑप्शन आपके पास था, ये आपके पास कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखिएगा यहाँ पर आपके पास कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एक बार देखते रहिएगा। ठीक है, देखते रहिएगा यहाँ पर और अच्छे से अपने क्वेश्चन को देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी? 2/3 थी। और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी, एवरेज वैल्यू थी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा की, ये आपके पास 1/3 थी। थर्ड ऑप्शन है आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 थी और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एवरेज वैल्यू कितनी थी? 1/2 थी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपके पास था, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 थी और इसकी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/4 थी। ऐसा क्वेश्चन है, जो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिएगा, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। अब इसमें स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही क्यों दे रखा था, उसके लिए मैं बात करता हूँ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिएगा, इसको नोट कीजिए क्वेश्चन को, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें इन जनरल अगर अपन एवरेज वैल्यू निकालते हैं किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास इन जनरल इसने स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है। तो सबसे पहले स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पर ये आपके पास स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था। ठीक है, यहाँ से ये आपके पास डिस्टेंस r है और यहाँ पर पॉइंट P है जो डिनोट कर रहा है r, थीटा और फाई को। ठीक है, r, थीटा और फाई को डिनोट कर रहा है, तो ये आपके पास r, थीटा, फाई को। और ये आपके पास थीटा था, एंगल। ठीक है, ये आपके पास z एक्सिस थी, ये आपके पास y एक्सिस थी, ये x एक्सिस थी। ठीक है, और इसको इस तरीके से मिलाया जाता है और फिर इसको देखिएगा एक बार। ये क्वेश्चन ये मैंने करवाया हुआ है, ये ईएमटी में स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया हुआ है। एक बार दोबारा से डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो इस डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो देखते जाइएगा। ये एक्स एक्सिस थी आपके पास और इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था और ये एंगल फाई था। ठीक है, ये एंगल फाई था, ये आपके पास ये आपके पास क्या था? आर, ये आपके पास फाई था एंगल। ठीक है, इस तरीके का स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये थीटा की वैल्यू जो वेरी करती है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपके पास वेरी करती है। वो थीटा की वैल्यू स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहाँ तक वेरी करती है?
देखिएगा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कंप्लीट क्या है, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाई की वैल्यू कहाँ तक वेरी करती है, थीटा की वैल्यू वेरी करती है, थीटा की वैल्यू 0 to पाई तक वेरी करती है, ठीक है। और फाई की वैल्यू देखा जाए तो फाई की वैल्यू कहाँ तक वेरी करती है, फाई की वैल्यू आपके पास वेरी करती है 0 to 2 पाई तक, ठीक है। और आर की वैल्यू कहाँ तक वेरी करती है, 0 to कोई भी वैल्यू आर तक, ठीक है, आर रेडियस तक, ठीक है। ये आपके पास स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए बात थी। यहाँ पर थीटा की वैल्यू है कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की वैल्यू 0 से पाई तक वेरी कर रही है, यानी अगर इंटीग्रल करेंगे तो अपन लिमिट कहाँ तक लगाएंगे, 0 से पाई तक लगाएंगे, ठीक है। ये देखिएगा ये प्लेन है, यहाँ पर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाया हुआ है, तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई तक ही आपके पास इसमें होगी, ठीक है। अब वैल्यू पुटअप करके देखते हैं, ये आपके पास डायग्राम था स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो देखिएगा आगे इसको सॉल्व करने हैं अपन, ठीक है। इसका मैं सोल्व करके बता देता हूँ किस तरीके से अपन इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। सोल्व करके बता बता रहा हूँ मैं इसको किस तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे प्रॉब्लम को, ठीक है। तो देखिएगा आपके पास कोई भी एवरेज वैल्यू निकालते हैं, मान लीजिए ए की एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आपके पास ए और यहाँ पर वैल्यू क्या थी, थीटा की थी, तो डी थीटा इसकी लिमिट लगेगी 0 से पाई तक, और अपोन में आपके पास 0 से पाई तक थीटा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर कोस स्क्वायर डाल दीजिए, क्योंकि अपने को किसकी एवरेज वैल्यू चाहिए, अपन को एवरेज वैल्यू चाहिए कोस स्क्वायर थीटा की, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू चाहिए अपन को, दो की क्या चाहिए अपन को, एवरेज वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू डालिएगा, क्या आएगी आपके पास, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू डालिए यहाँ पर डी थीटा, और लिमिट लगाइए 0 से पाई तक, और यहाँ अपोन में आपके पास 0 से पाई तक डी थीटा। ये अपन ने वैल्यू पुटअप कर दी है, ठीक है। ये क्या कर दिया अपन ने, वैल्यू पुटअप कर दिया। अब कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाइएगा, फॉर्मूला फॉर्मूला लगाइएगा, क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा 1 + कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और लिमिट आपके पास 0 से पाई तक, और ये आपके पास डी थीटा, और अपॉन में आपके पास 0 से पाई डी थीटा। ये वैल्यू है, इसको सॉर्ट आउट कीजिएगा, आपके वैल्यूज़ आ जाएंगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। और देखिए ये तो पाई, ये थीटा आ जाएगा, और इसका रिजल्ट ही पाई आ जाएगा नीचे, तो ठीक है। ऊपर देखिएगा 1/2 बाहर, 1 का डेरिवेटिव करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का करोगे, कोस 2 थीटा करोगे, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और लिमिट 0 से पाई, और नीचे थीटा और लिमिट 0 से पाई तक, ठीक है। ये लगेगी, ये आपके पास 1/2 हो जाएगा, ये आपके पास पाई वैल्यू रख देंगे यहाँ पर sin 2 पाई/2, 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, पाई, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 0 रखोगे तो माइनस में 0 रखोगे तो ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, -0, ये पाई/2, ये पाई, तो रिजल्ट आपके पास 1/2 आ गया। एज वेल एज आपके पास रिजल्ट 1/2 आया है, तो आपके पास इसकी इसकी इसका रिजल्ट क्या है, 1/2, तो इसका रिजल्ट भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, जैसा कि क्वेश्चन कलेक्ट करने में मिला है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन थर्ड होगा, ये क्वेश्चन पूछा था, इसने यहाँ पर थीटा की वैल्यू देने के लिए स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल किया था, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल किया था, ठीक है। इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आपके पास थी, मैं लिख देता हूँ कंप्लीट प्रॉब्लम जो मिली है मुझे। ठीक है, फॉर ए सिस्टम, क्वेश्चन है आपके पास, फॉर ए सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट मास, ठीक है, फॉर ए सिस्टम ऑफ यूनिट मास, द equation of a unit mass system is given by unit mass system is given by, ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपके पास था x डॉट का स्क्वायर इक्वल टू के एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस प्लस एक्स डॉट का स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, वेयर एक्स डॉट व एक्स डॉट इज कांस्टेंट, ये दोनों क्या है आपके पास, कांस्टेंट। ठीक है, ये आपके पास कांस्टेंट है। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ये कलेक्ट करने पे क्वेश्चन मिला है, तो इसमें फोर्स बताना था। व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ऑप्शन ए इसमें था आपके पास -12 के, और ये आपके पास था x माइनस एक्स डॉट। बी नंबर ऑप्शन था आपके पास हाफ के, और ये आपके पास था x माइनस एक्स डॉट का स्क्वायर। सी नंबर ऑप्शन था आपके पास माइनस के एक्स, और डी नंबर ऑप्शन था आपके पास माइनस के एक्स माइनस एक्स डॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन था। करते हैं सॉल्व इसको। तो यहाँ पर वेलोसिटी की फॉर्मेट दे रखा है, ये आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मेट दे रखा है एक्स डॉट का स्क्वायर, ये जस्ट में 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है, इसका देखिएगा, ये दे रखा है एक्स डॉट स्क्वायर के एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एक्स डॉट स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू दे रखी है। अब देखिएगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मेट होता है, तो अगर अपन को फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम निकालना है तो F बराबर ma होता है। ठीक है, यूनिट मास दे रखा है तो F बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, एक्सीलरेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन निकालने का क्या फॉर्मेट होगा, एक होगा dv/dt। ठीक है, जबकि सारा x में फॉर्मेट दे रखा है, ये कंप्लीट x में फॉर्मेट दे रखा है, तो एक्सीलरेशन का एक फॉर्मेट और होता है dv/dx, और ऊपर dx से मल्टीप्लाई ये dt, ये कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास वेलोसिटी हो जाती है वापस से v dv/dx, ये आपके पास बन जाता है एक फॉर्मेट, और एक फॉर्मेट एक्सीलरेशन का बन जाता है। तो इसको अपन क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, इनको अपन साइड में लिख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, इसको साइड में लिखते हैं। तो ये आपके पास क्या होता है -12 के, और ये आपके पास x माइनस एक्स नोट। एक बार देखते थे, ये सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर कट हो जाएगा इसमें सॉल्यूशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन देखिएगा इसमें क्या दे रखा है, तो बी नंबर ऑप्शन आपके पास दे रखा है हाफ के, और ये आपके पास x माइनस एक्स डॉट का स्क्वायर, सी नंबर ऑप्शन है माइनस के एक्स, और डी नंबर ऑप्शन आपके पास डियर स्टूडेंट दे रखा है माइनस के एक्स माइनस एक्स नोट, ठीक है। ये कुछ इसके क्या दे रखे हैं ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है। तो देखिएगा अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन लिखाने का मतलब ये था कि क्या लैंग्वेज आई है, आप भी कमेंट कर सको कि आपके पास यही क्वेश्चन था क्या, ठीक है। लैंग्वेज लिखाने का इतना सही मतलब है। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, तो ये आपके पास a है, ये v dv/dx, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करो यहाँ से 2x डॉट, ठीक है, x डॉट, और इसका डेरिवेटिव करना है अपन को, ठीक है, dx डॉट, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, और यहाँ पर आपके पास माइनस 2kx, ठीक है, ये 2kx हो जाएगा। ये आपके पास x डॉट dx डॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस के एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस के एक्स हो जाएगा, अब अपन को क्या करना है, ये वेलोसिटी है, और ये आपके पास वेलोसिटी आ रही है, और ये आपके पास dx हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये dx हो जाएगा, dx को नीचे भेज दो, x डॉट dx डॉट ये dx, ये आपके पास वेलोसिटी है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x डॉट को हटा के क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, इस x डॉट को हटा के v लिख सकते हैं, ये dx, और ये देखिएगा माइनस के एक्स, ये वैल्यू आ गई, और ये आपके पास क्या है, एक्सीलेशन के बराबर है, ये एक्सीलेशन के बराबर है, और ये फोर्स के बराबर है। तो f बराबर क्या आ गया, माइनस के एक्स, ठीक है। ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो गया, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके पास क्या है, तो देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, हैमिल्टोनियन दे रखा है सिस्टम का, ठीक है, हैमिल्टोनियन दे रखा है सिस्टम का, और एनर्जी दे रखी है सिस्टम की, ठीक है। तो देखिएगा हैमिल्टोनियन क्या दे रखा है सिस्टम का, एच बराबर आपके पास ये दे रखा है, ठीक है, ये एच बराबर ये दे रखा है AI PI का स्क्वायर प्लस BI, ठीक है, BI QI की पावर अल्फ़ा, ये हैमिल्टोनियन दे रखा है सिस्टम का। और आपके पास एनर्जी दे रखी है सिस्टम के लिए, ये आपके पास दे रखी है 2/3 NKT, ठीक है। आपको निकालना है देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, वैल्यू ऑफ अल्फ़ा आपके पास क्या होगी, उसकी अपन को वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिएगा वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्या होगी, तो आपके पास अगर समेसन के बिना लिखें तो हैमिल्टोनियन आपके पास होता है टोटल पोटेंशियल एनर्जी,
प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आपके पास नथिंग बट हैमिल्टोनियन, अगर विदाउट समेशन लिखें अपन ए पी स्क्वायर प्लस बी क्यू अल्फा, ठीक है। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये आपके पास पी स्क्वायर दे रखा है तो नथिंग बट पी स्क्वायर ई इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है तो नथिंग बट दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पी क्यू की पावर अल्फा। ये आपके पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखा जाए तो क्यू की पावर अल्फा आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास वीरल थ्योरम लगाते हैं, यूजिंग वीरल थ्योरम, ठीक है। वीरल थ्योरम का अपन यूज लेते हैं। तो देखिएगा वीरल थ्योरम का कैसे यूज लेते हैं। ये आपके पास होता है, ये होता है वीरल थ्योरम, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, वीरल थ्योरम होता है। अब एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर अल्फा हो जाएगी, ठीक है। ये अल्फा हो जाएगी। एन क्या होता है, पावर में जो वैल्यू होती है वो लेते हैं, यहाँ पर अल्फा ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास इक्विपार्टीशन थ्योरम होती है कि प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लीजिए कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मोनोएटॉमिक गैस है। एक एग्जांपल लेके इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। आपके पास मोनोएटॉमिक गैस है, कोई भी मोनोएटॉमिक गैस है, वो एक्स डायरेक्शन में जा सकती है, वाई डायरेक्शन में जा सकती है, जेड डायरेक्शन में जा सकती है। तीनों डायरेक्शन में आपके पास मोनोएटॉमिक गैस जा सकती है। तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, F3 हो जाएगी, मतलब इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जिस पे आपके पास वो मोनोएटॉमिक गैस मूव कर सकती है, यानी 3 डायरेक्शन में जा सकती है। तो प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट हाफ के टी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये आपके पास इक्विपार्टीशन थ्योरम होती है कि प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट आपके पास हाफ के टी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। हाफ के टी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, हाफ के टी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो आपके पास पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो जाएगी हाफ के टी, हाफ के टी ये लिख सकते हो, हाफ के टी हो जाएगी। तो ये आपके पास कंप्लीट एक टर्म है और इसके रिस्पेक्ट में हाफ के टी में काइनेटिक एनर्जी ले रहा हूँ, ठीक है। तो अपन को यहाँ अल्फा की फॉर्मेट दे रखा है तो इसके अगेंस्ट अपन हाफ के टी नहीं लिख सकते क्योंकि अल्फा का फॉर्मेट क्या होगा पता नहीं है अपन को, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अपन इससे निकाल लेंगे, अल्फा बाई 2v। तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल, के टी अपॉन अल्फा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। ये आपके पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और टोटल एनर्जी क्या है, 2/3। एन की वैल्यू 1 ले लो, के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी प्लस वी, दोनों की वैल्यू डालो, हाफ के टी प्लस के टी अपॉन अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू नहीं चाहिए अपन को, ठीक है। तो देखिएगा अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, तो के टी तो सब में से कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा सॉल्यूशन इसका, तो के टी तो सब में से कैंसिल हो जाएगा। के टी सब में से कैंसिल हो जाएगा। तो 2/3 इक्वल टू हाफ प्लस 1 अपॉन अल्फा, ठीक है। तो 2/3, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा और ये आपके पास अल्फा प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरफ जाएगा तो 4 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरफ जाएगा तो 3 अल्फा प्लस 6 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दैट इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, अल्फा बराबर 6, ये आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपन। नोट कीजिए इसको, ठीक है। तो ये आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो आपके पास क्वेश्चन है ये देखिएगा क्या है। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से दे रखा है डायग्राम, ठीक है। कुछ इस तरीके से डायग्राम दे रखा है। ये आपके पास v है, 8v0 है, और ये दे रखा है v0 दे रखा है, ठीक है। ये आपके पास 32 p0 दे रखा है, ये आपके पास p0 दे रखा है, ठीक है। और ये आपके पास a दे रखा है, ये b दे रखा है, ये c दे रखा है, ठीक है।
तो इसमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। एसी आपके पास एडियाबैटिक दे रखा है, एसी आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस दे रखा है, एडियाबैटिक प्रोसेस दे रखा है, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस दे रखा है। तो आपके पास पूछा क्या है, इसमें पूछा है आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ के टी, इन फॉर्म ऑफ के टी आर टी, सॉरी, इंटरनल एनर्जी का चेंज बताना है इन फॉर्म ऑफ आर टी, ठीक है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो सारी प्रोसेस अपन लिख लेते हैं अभी, सबसे पहले सारी प्रोसेस लिख लेते हैं। इतना नोट कर लिया हो तो अपन आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा अपने पास आगे वाली प्रॉब्लम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है अपन को, ठीक है। तो देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो ये आपके पास प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले एसी दे रखा है इसने क्वेश्चन में, एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। ए बी दे रखा है आपके पास, ए बी क्या है, ए बी एडियाबैरिक आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस वेयर प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, पूरे में क्या है आपके पास, प्रेशर कांस्टेंट है। तो ऐसा लगाइए प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ पर आपके पास क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखते जाइएगा इसको, प्रॉब्लम को। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास AC, BC, BC में आपके पास क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पर क्या है, BC में वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आइसोचोरिक प्रोसेस हो जाएगी ये, ठीक है, आइसोचोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा इस प्रोसेस में, ठीक है। तो अब देखिएगा अपन एडियाबैटिक प्रोसेस है AC, AC क्या है आपके पास, एडियाबैटिक प्रोसेस है, AC आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस नोट कर लीजिएगा। तो AC आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो अपन क्या लगाएंगे, PV बराबर NR वो लगा देंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, PV की पावर गामा, ये यूज ले लेंगे इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। E और C पॉइंट पे ले लेंगे यूज, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से यूज लेते हैं। यहाँ से गामा की वैल्यू निकल जाएगी अपने पास, ठीक है, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ से गामा की वैल्यू निकलेगी। तो देखिएगा कैसे इसको यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से आपके पास वैल्यू निकालनी है अपन को। तो देखिए यहाँ से गामा की वैल्यू भी पूछ सकता है, एडियाबैटिक प्रोसेस देखें यहाँ से क्या पूछ सकता है, यहाँ से आपके पास गामा की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो अपन लगाएंगे एडियाबैटिक प्रोसेस है AC, क्या आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस, अबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें लगाएं तो PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यानी आपके पास क्या हो जाएगा, P1V1 की पावर गामा, P2V2 की पावर गामा। यहाँ पर प्रेशर कितना है, 32V0, तो लगा दीजिए 32V0, और यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, V0 की पावर गामा, P2 कितना है, और इस पॉइंट पे P2 कितना है, P2 है P0, और यहाँ पर 8V0 की पावर गामा, ठीक है। तो आपके पास इससे ये कैंसिल हुआ, और ये आपके पास इसकी पावर गामा, ठीक है। तो अब देखिएगा इससे ये कैंसिल हुआ, तो 32 इक्वल टू क्या हुआ, 8 की पावर गामा, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 5, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3, और ये आपके पास गामा, तो आपके पास लिख सकते हो 5 इक्वल टू 3 गामा, तो 5/3। तो ये आपके पास जो गामा की वैल्यू होती है 5/3 मोनोएटॉमिक गैस के लिए होती है, ठीक है। ये आपके पास किसके लिए होती है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए होती है। तो ये आपके पास मोनोएटॉमिक गैस हो जाएगी, ठीक है। तो अब आगे देखिएगा,
ए पॉइंट और बी पॉइंट पर। ये अपन को किस प्रोसेस में पूछा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, ए बी प्रोसेस में पूछा है, ए टू बी प्रोसेस में पूछा है शायद। ठीक है, एक बार चेक करके बताइएगा, ए टू बी प्रोसेस में पूछा है। ठीक है, ए बी प्रोसेस में पूछा है। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, पी वी बराबर एन आर टी, आइडियल गैस दे रखी है, मोनोटोमिक गैस आ गई, यहाँ पर मोनो एटोमिक गैस आ गई है, यहाँ से 5/3 से आ चुकी है मोनो एटोमिक गैस, क्योंकि सी पी और सी वी आता है इक्वल टू गामा, तो इसकी 5/2 आर होता है, इसकी वैल्यू आती है 3/2 आर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 5/2 आर, ये आपके पास कितना हो जाएगा 2/3 आर, तो आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 5/3 आ जाएगा। ये मोनोटोमिक गैस के लिए आता है। ठीक है, ये आपके पास मोनोटोमिक गैस के लिए आता है। तो ये आपके पास ए बी प्रोसेस के लिए पूछा है, ए बी प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ आर टी यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो देखिएगा, तो यहाँ पर एन, ये आपके पास आइडियल गैस है, तो आपके पास ए पॉइंट और बी पॉइंट पे पी वी बराबर एन आर टी लगा दीजिए। ठीक है, पॉइंट ए पे लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, कितना प्रेशर है पॉइंट ए पे, 32 पी नोट, और वॉल्यूम कितना है वी नोट। ठीक है, एन और आर, ये आपके पास टी। ठीक है, एन की वैल्यू 1 हो गई, एन की वैल्यू 1 हो गई, तो 32 पी नोट वी नोट आर टी ए। ठीक है, ये आपके पास आ गया। और पॉइंट बी पे प्रेशर देखिएगा, पॉइंट बी पे आपके पास कितना हो जाएगा, 8 वी नोट और वॉल्यूम 32 पी नोट। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, और इसको लगा दीजिए आर टी ए। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर N1 है, आर टी बी। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 32 वी नोट पी नोट इक्वल टू आर टी बी। ठीक है, ये 8। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ ये डाल दीजिएगा, आर टी ए, ये 8, तो ये आपके पास आर टी बी, तो आर से आर कैंसिल हुआ, तो टी बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 8 आर आर टी ए, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ये आपके पास क्या आ चुकी है, वैल्यू आ चुकी है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल दीजिएगा, तो डेल्टा यू बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा यू देखिएगा, इन पॉइंट्स पे आपके पास निकाल दीजिएगा। तो ये आपके पास मोनोटोमिक गैस है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी हो जाएगी, तो आपके पास एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, सी वी की 3/2 आर हो जाएगी, और डेल्टा टी टेम्परेचर में जो अंतर है वो देखिएगा कितना है। यहाँ पर आपके पास 32 मल्टीप्लाई 8 है, इस पॉइंट पे टेम्परेचर में जो अंतर है, आर तो कॉमन ले लिया अपन ने, इस पे आपके पास 32 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई 8, और माइनस ए पॉइंट पे आपके पास केवल 32 है। ठीक है, तो 32, और ये आपके पास आर, यहाँ पर आपके पास आर तो आ ही गया, और आपके पास हो सकता है कि ए टी ए, ठीक है, ए टी ए प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अब टी, इसको आर टी के बराबर लिख दीजिएगा, इसको आर टी, तो ये आपके पास आर टी, केवल टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन कैलकुलेशन कर देते हैं, नोट कीजिएगा इसको। यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर ये आपके पास ये आपके पास टी बी है, ये आपके पास माइनस टी ए है। ठीक है, ये आपके पास ए है, ए पे देखिएगा, यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर 32 मल्टीप्लाई 8 बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर केवल 32 बनेगा। ठीक है, इस तरीके से इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा क्या होगा। अब देखते जाइए, इसका सॉल्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन आएगा इसका। देखिएगा आर टी, अपन देखिएगा आर टी को साइड में कर दीजिएगा, तो ये आपके पास क्या हो गया, 32 कॉमन ले लीजिए इसमें से, 32 मल्टीप्लाई 3/2, और यहाँ पर आपके पास 8 - 1 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्यूशन कर दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आपके पास आर टी के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे, नोट कर लीजिए इसको।
और ये आपके पास आइडियल गैस है, ये आइडियल गैस है और मोनोटोमिक गैस है, जिसके लिए अपन ने Cp की वैल्यू 3/2 R का यहाँ पर यूज़ किया। ये देखो 3/2 R, ठीक है, आइडियल और मोनो एटोमिक गैस, ठीक है, नोट कीजिएगा। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो ऐसे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।